हरियाणा से जहां विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 12:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए बोर्ड की ओर से कई ठोस कदम उठाए गए हैं। परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार परीक्षाओं को नकल रहित करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद ली जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या की सूचना के लिए बोर्ड मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रोक्ष चौधरी जुड़ चुके हैं। प्रोक्ष, हरियाणा में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज से 12वीं और 10वीं के जो बोर्ड की परीक्षा है हरियाणा की, वो आज से शुरू हो रही है और 12:30 के करीब समय जो है बच्चों के लिए रखा गया है। हालांकि आधा घंटे पहले 12 बजे बच्चों को पहुंचना होगा सेंटरों पर और 12:30 बजे से 3 बजे तक जो परीक्षा है वो शुरू होगी। अगर बात करें नकल को रोकने के लिए 372 जो फ्लाइंग टीमें हैं वो बनाई गई है ताकि नकल पर लगाम जो है लगाई जा सके, नकेल कसी जा सके, क्योंकि देखा जाता है कि नकल जो है काफी चलती थी। ऐसे में 372 फ्लाइंग टीमें बनाई गई है। साथ ही साथ जो जितने भी सेंटर है वहां पर धारा 144 लगा दी गई है और 5 से ज्यादा सदस्य वहां पर कोई भी व्यक्ति जो है एकत्र नहीं हो सकते। साथ ही साथ बात करें अगर क्वेश्चन पेपरों की, तो क्वेश्चन पेपर जो है पुलिस की टीम की निगरानी में सेंटरों तक पहुंचेंगे और उसके बाद बच्चों को दिए जाएंगे। ऐसे में काफी अहम ये बोर्ड की परीक्षा बच्चों के लिए है, क्योंकि कोविड को लेकर जो है कोविड के दिशा निर्देश भी बच्चों को दिए गए हैं। कोविड की अनुपालना जो है, जो दिशा निर्देश है उसकी अनुपालना पूरी तरीके से इसको लेकर जो है टीचरों की ड्यूटी लगाई है। साथ ही बच्चों को भी जो निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आज 12:30 बजे से 3 बजे तक परीक्षा शुरू होगी और यही समय जो है आगे जो परीक्षा होने वाली है उनका रहेगा। जी निश्चित तौर पर प्रोक्ष, और देखिए हरियाणा जैसे राज्य में नकल विहीन परीक्षा कराना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में कई बार हमने देखा, पिछली परीक्षाओं की भी अगर बात करें तो लोग किसी न किसी तरीके से बच्चों तक नकल की सामग्री मुहैया करवाते थे। इस तरह की चीजों ने कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है उसको खराब किया था। इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए क्या कुछ और उपाय किए गए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि नकल ही एक ऐसी ही व्यवस्था थी, क्योंकि लगातार जो है बच्चों को नकल के लिए जो है सामग्री प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि 372 फ्लाइंग टीमें बनाई गई है जो समय समय पर जांच करती रहेगी कि कहीं नकल तो नहीं हो रही है। ऐसे में सरप्राइज चेकिंग रहेगी। साथ ही साथ क्योंकि नकल को रोकने के लिए जो प्रशासन है उनकी तरफ से जोर शोर से जो है कोशिशें की जा रही है। इसी को लेकर कंट्रोल रूम भी जो है स्थापित किए गए और लगातार नजर जो है वो बनाए की जाएगी सभी परीक्षा केंद्रों पर। जी प्रोक्ष, कोविड का समय तमाम छात्रों ने देखा, सभी छात्रों ने देखा, और उसके बाद धीरे धीरे उस चीज से उबरना और उसके बाद विद्यालय शिक्षा बोर्ड को आयोजित करना, यह भी इस वक्त अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, क्योंकि कोविड ने, हमने देखा है कि किस तरीके से कोविड ने जो बच्चों पर जो है काफी प्रभाव डाला है उनकी शिक्षा पर। लेकिन जिस तरीके से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई है, ऐसे में डिवाइड जो है वो करा गया है। एक दिन 12वीं की परीक्षाएं होगी तो दूसरे दिन 10वीं की परीक्षाएं होगी, ताकि भीड़ जो है एक साथ एकत्र ना हो सके स्कूल के अंदर और कोविड जो प्रोटोकॉल है वो अच्छी तरीके से उसके जो अनुपालन है वो हो सके। साथ ही साथ निर्देश बच्चों को और उनके माता पिता को दे दिए गए थे कि किस कोविड की जो गाइडलाइंस है उनकी अनुपालना बच्चों को करनी है स्कूल के अंदर। साथ ही साथ जो टीचर्स है जिनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को जो है कोविड प्रोटोकॉल जो है वो समझाने हैं और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जो गाइडलाइंस है वो लागू करवानी है। जी निश्चित तौर पर प्रोक्ष, एक बहुत अहम बात यहाँ पर ये हो जाती है, बच्चों को भावनात्मक सपोर्ट करना, जो कि हर पेरेंट्स के लिए हमारा मानना है कि जरूरी भी है। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, ऐसे में हर छात्र के ऊपर प्रेशर होता है, वो उस प्रेशर को महसूस करते हैं। ऐसे में बच्चों पर इस तरह के एग्जाम का प्रेशर ना हो, इसके लिए पेरेंट्स को भी काफी सपोर्टिव होना होगा और यही संदेश देना होगा कि किसी भी तरीके का तनाव ना ले।
जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ये सवाल होता है क्योंकि जैसे-जैसे परीक्षाएँ नज़दीक आती रहती है, वैसे-वैसे तनाव जो है बच्चों को तो होता ही है, लेकिन बच्चों के साथ-साथ माता-पिता को भी होने लगता है। उनकी यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे अंक बच्चे लेकर आए एग्ज़ाम में, क्योंकि 12वीं के बाद बच्चों को आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना होता है। ऐसे में बहुत बड़ी एक परीक्षा जो है माता-पिता के लिए भी होती है, लेकिन सबसे बड़े समझने की बात यही कि तनाव जो है ना खुद लिया जाए, ना बच्चों को दिया जाए, क्योंकि जो परीक्षा होती है उसमें बच्चे खुद ही अपनी तैयारियां जो है जोरों-शोरों से करते हैं और उनकी यही कोशिश रहती है कि परीक्षा अच्छी तरीके से की जा सके और जो अंक है वो इतने आए कि उनके जो जिस सब्जेक्ट को वो चाहते हैं वो आगे हायर स्टडीज में ले सके। ऐसे में तनाव जो है ना बच्चों को लिया जाए, ना ही माता-पिता ले, ये समझने की बात है। जी। प्रोक्ष, एक अहम बात यह भी कि पिछले दिनों से लगातार आपने देखा कि कई राज्यों में इस तरह की खबरें सामने आई कि पेपर आउट हो गए, पेपर लीक हो गए। इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि पेपर लीक होना, पेपर आउट होना, लेकिन क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं होती है, ऐसे में जो तैयारियां की गई है वो पुलिस की निगरानी में जो सेंटर है वहां पर इनके क्वेश्चन पेपर को लिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर तभी बांटे जाएंगे जब वहां की जो चेकिंग व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सही रहे और उसके बाद जब बच्चे वहां पर पहुंचेंगे तो उससे 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर सेंटर में पहुंचते हैं और सेंटर में उसके बाद बच्चों को बांटे जाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की निगरानी में जो है सेंटर क्वेश्चन पेपर पहुंचेंगे और पूरी तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि पुलिस की निगरानी में ये पेपर सेंटरों तक पहुंचने वाले हैं। चलिए प्रोक्ष, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। हरियाणा में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासनिक अमले ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 372 आपको बता दें कि टीमें बनाई गई हैं जो समय समय पर निगरानी करती रहेंगी, छापेमारी भी की जाएगी, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर नकल की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पूरे तरीके से इस इम्तिहान के दौरान, इन परीक्षाओं के दौरान पालन किया जाएगा। न सिर्फ वहां पर मौजूद जो टीचर्स होंगे या जिनकी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, इसके अलावा बच्चों को भी कोविड का प्रोटोकॉल पालन करना होगा। हजारों की तादाद में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आज से छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले के ऊपर भी।